हेलो बच्चों। आप में से काफ़ी सारे बच्चे जेईई मेन का जो दोनों अटेम्प्ट है वो दे चुके हैं और बिट सेट का पहला अटेम्प्ट दे चुके हैं। आप में से कई बच्चे अब जेईई एडवांस की प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। लेकिन हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो जेईई एडवांस की बजाय बिट सेट का जो सेकंड अटेम्प्ट है उसको फोकस लेके चल रहे होंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो जेईई एडवांस और बिट सेट दोनों को एक साथ लेके चल रहे होंगे। बिट सेट का जो सेकंड अटेम्प्ट है उसके फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट जो 2 मई 2026 है। अगेन आपके ग्रुप के अंदर बड़ा 1 और 2 मई को हम फिर से मैसेज करा देंगे क्योंकि बच्चा मिस ना कर दे फॉर्म फिलिंग को, जिसको खास तौर से एग्जाम देना है। एग्जाम की डेट बड़ा जस्ट एडवांस के बाद है, दैट इज 24 मई से लेकर 26 मई तक 3 दिन के अंदर सारे के सारे एग्जाम होंगे। मेन बच्चों को जो सवाल था वो ये था कि सर ना कट ऑफ क्या क्या रहती है। देखो ना, बिट्स पिलानी जो तीनों बिट्स के अंदर मेरे ख्याल सबसे बेस्ट बोलते हैं, उसमें सबसे मोस्ट सॉट आफ्टर कंप्यूटर साइंस जो वो 304 मार्क्स पे गई थी लास्ट ईयर। लास्ट ईयर पेपर थोड़ा सा बाकी सालों के मुकाबले हल्का सा टफर साइड का था और मेरे को ऐसे फीलिंग है कि इस साल भी पेपर लगभग लगभग बिल्कुल इसी रेंज में रहने वाला है। तो ये जो लास्ट ईयर वाला जो कट ऑफ थी ना वो ज्यादा रिलेवेंट है। इसके बाद जो मैं बीई की अगर बात करूं तो उसमें जो मोस्ट सॉट आफ्टर बड़ा जो ब्रांच है दैट इज मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग बिट्स प्लानिंग की, दैट इज 295 मार्क्स। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन विल बी एट 285। ये सारे के सारे जो बीई के जो ब्रांचेस हैं उनकी बात कर रहा हूं। इनमें जो सबसे लीस्ट जहां पर कट ऑफ जा रही है वो बीई इन एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबिलिटी जा रही है, दैट इज 203। जो डुअल डिग्री वाले बड़ा जो एमएससी वाले कोर्सेज हैं अगर हम उसमें अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो शॉर्ट आफ्टर इनके अंदर ब्रांच रहेगी बड़ा वो आपकी इकोनॉमिक्स रहेगी। वो 251 मार्क्स पे गई थी लास्ट ईयर। एक ब्रांच बड़ा और मोस्ट शॉर्ट आफ्टर आप कह सकते हो दैट इज एमएससी इन सेमीकंडक्टर एंड नैनो साइंस, वो 239 पे गई थी। उसके बाद जो बड़ा मोस्ट फेवरेट है दैट इज एमएससी इन मैथमेटिक्स, वो 229 मार्क्स पे गई थी। अगर हम गोवा की बात करें तो वहां पर कट ऑफ थोड़े से ऑफकोर्स पिलानी से कम साइड में होंगे। कंप्यूटर साइंस की अगर बात करें तो अगेन इट इज मोस्ट फेवर्ड ब्रांच इन बिट्स गोवा। इसकी कट ऑफ 274 मार्क्स है। अगेन बेटा इसके बाद जो सबसे ज्यादा शॉर्ट आफ्टर रहेगी बेटा वो आपके पास मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग एप्लीकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स रहेगी, दैट इज 268 एंड 262 मार्क्स कट ऑफ रहेगी। अगेन बेटा जो एनवायरमेंटल है वो उसका कट ऑफ सबसे कम है, दैट इज ओनली 189 मार्क्स। मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आपको एनवायरमेंट में जाना हो, तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। जो डुअल डिग्री की बात करें अगेन बेटा यहाँ पर भी ट्रेंड बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। अगेन यहाँ पर जो सबसे ज्यादा शॉर्ट आफ्टर रहेगी वो बेटा इकोनॉमिक्स की रहेगी, वो 237 मार्क्स पे है। उसके बाद जो एमएससी इन सेमीकंडक्टर एंड नैनो साइंसेस है वो 225 मार्क्स के ऊपर रहेगी। मैथमेटिक्स 216 मार्क्स लास्ट ईयर कट ऑफ गया था। इस साल भी फीलिंग है मेरे को कि लगभग लगभग वैसा सा ही जाने की संभावना है। बिट्स हैदराबाद में अगेन जो मोस्ट शॉर्ट आफ्टर ब्रांच है दैट इज बेटा ऑफ कोर्स कंप्यूटर साइंस। लास्ट ईयर की कट ऑफ 270 मार्क्स के आसपास गई थी। हालांकि मैं बिट्स गोवा और हैदराबाद को काफ़ी हद तक सेम से मानता हूँ। हालांकि बस बिट्स हैदराबाद जो है वो चार साल बाद में बना था एज कम्पेयर टू गोवा। बाकी लेवल मेरे ख्याल से आज के मोर और लेस सेम ही मान सकते हैं, बल्कि हल्का सा डीएक्स आप मान सकते हो कि हैदराबाद इज बेटर, बट कट ऑफ कम जा रही है। ठीक है, 270 मार्क्स कंप्यूटर साइंस की। उसके बाद बड़ा जो मोस्ट शॉर्ट आफ्टर है दैट इज मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 266, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 256 मार्क्स पे गई थी। एंड अगेन बड़ा जो डुअल डिग्री की बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा जो कट ऑफ गई है वो बड़ा आपके पास इकोनॉमिक्स गई है 231 मार्क्स। सेमीकंडक्टर के बड़ा 225 मार्क्स वही आपके पास गोवा के अंदर भी थी। और ये सारे के सारे कट ऑफ मैंने इस तरह से लिख रखे हैं। अगेन आपने जो पहला अटेम्प्ट का जो पेपर दिया होगा उससे आपको काफी हद तक आइडिया लग गया होगा कि आप बिट्स के अंदर किन नंबरों तक पहुंच सकते हैं। जेई एडवांस का जो एग्जाम है ना वो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है। ना तो ये पता कि कितने नंबर का पेपर आएगा, ना ये पता है कितने सवाल आएंगे, ना ये पता कि पेपर है ना इजी तो कभी नहीं आता, बट मॉडरेटली टफ आएगा, एक्सट्रीमली टफ आएगा, हु नोस कौन सा सब्जेक्ट टफ आएगा ये भी नहीं पता। लेकिन बिट सेट का जो एग्जाम है वो थोड़ा सा प्रोसीजरल और कन्वेंशनल टाइप का ही है। तो इसमें से मान लो कि कोई बच्चा लेट से कि पहले अटेम्प्ट के अंदर 210 के आसपास नंबर लेके आया है, तो अगर वो अपने आगे आने वाले दिनों को अगर अच्छे से अगर यूज करे तो 210 से उछलकर मुझे ऐसा लगता है कि 250 के आसपास तक बड़े आराम से पहुंच सकता है। जो बच्चा 180 नंबर के आसपास है वो बड़े आराम से अगर मेहनत करे, लगातार टेस्ट दे और प्रैक्टिस अच्छी खासी करे, है ना, स्पीड कैलकुलेशन और बड़ा सिली मिस्टेक्स पर अगर काम करे तो 180 वाला बच्चा जो है वो 215-220 के आसपास भी पहुंच सकता है। जो कॉम्पिटिशन वाले बच्चे हैं उनके पास बेटा बीटीएस टेस्ट सीरीज का उनके पास एक्सेस है, वो उससे लगातार टेस्ट लगातार देते रहे। उसमें पहले 5 टेस्ट जो है वो पार्शियल टेस्ट हैं, अगले 15 टेस्ट जो आपके पास वो फुल सिलेबस टेस्ट हैं। बाहर के बच्चे अगर इसको बाय करना चाहें तो बड़ा बाय कर सकते हैं। 4x8 4x021 नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हो बिटसेट के टेस्ट सीरीज अगर वो बाय करनी हो तो। और कंपटीशन जो अपनी ऐप है या फिर बड़ा i.competition अपनी जो वेबसाइट है वहां से भी आप बिटसेट के टेस्ट सीरीज को बाय कर सकते हो।
और इसके साथ बेटा ऑफ कोर्स हमने कुछ इंग्लिश और एलआर के लेक्चर्स भी बना रखे हैं। हालांकि वो इतनी आसान पूछते हैं कि अगर मान लो बच्चा सिर्फ और सिर्फ टेस्ट भी अगर देगा ना, तब भी उसको ट्रेंड पता लग जाता है कि हाँ ये किस किस तरह के सवाल पूछते हैं। तो ऐसे लेक्चर्स की सच आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लेक्चर्स भी उन सवालों को देखकर बनाए गए हैं कि यार ये ट्रेंड्स हैं, इन ट्रेंड्स के हिसाब से लेक्चर बना दो, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही काम किया गया। तो बच्चा अगर थोड़ा सा अवेक है ना, तो वो बड़े आराम से ट्रेंड खुद ही ढूंढ सकता है। खुद ना ढूंढना चाहो तो हमने इसके लेक्चर्स ही बना रखे हैं बेटा, सारे बच्चों के पास इसका एक्सेस है, तो आप इसको भी यूज कर सकते हो। तो जो बच्चे बिट सेट के लिए थोड़े से बुलिश हैं, वो बेटा थोड़ा सा मन बनाएं और बिट सेट के ऊपर लगातार फोकस करें। एंड मैंने ये जो कट ऑफ है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए बताई है कि आपको पता रहे कि हाँ ये मेरी रेंज में है, ठीक है। और मेरे को अभी भी फीलिंग है कि बिट सेट के 1 में और 2 के अंदर बच्चे लगभग इवन मैंने तो सिर्फ और सिर्फ कहा कि 40 नंबर बढ़ाते हैं, बल्कि मैंने ऐसे बच्चे भी देखे, मैंने लास्ट ईयर देखे जिन्होंने 60, 65, 70 मार्क्स के आसपास में मार्क्स उन्होंने बिट सेट के अंदर बढ़ाए हैं, इंक्रीज किए हैं। तो यू आर स्टिल इन द रेस। आप बेटा लगातार पढ़ते रहें, मेहनत करें, स्पीड और एक्यूरेसी पर लगातार काम करें, सिली मिस्टेक्स को कम से कम करें, और एग्जाम स्किल्स बेटर करने के लिए बेटा बिट सेट के जो टेस्ट सीरीज है उसके सारे के सारे पेपर दें, बिल्कुल रिलेवेंट है, जैसे बेटा बिट्स पूछता है बिल्कुल एग्जैक्टली मैंने वैसे बनाने की कोशिश की, उनको यूज करें। ऑल द बेस्ट, बाय।